फ्रेंड्स आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 15। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक सीधा हाईवे है, वो सीधा जाके एक टावर के फुट से मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हाईवे है और यहाँ पे एक टावर है, ये हाईवे सीधा जाके इस टावर के फुट से मिलता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। इस टावर के ऊपर कोई आदमी खड़ा है और यहाँ से वो ऑब्जर्व करता है। मान लीजिए यहाँ से देख रहा है और हाईवे के ऊपर उसे गाड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पे कोई गाड़ी है और जो यहाँ ऑब्जर्व कर रहा है ये इस गाड़ी को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। यानी ये स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, तो इसे अपनी नज़रों को 30 डिग्री नीचे झुकाना पड़ रहा है उस गाड़ी को देखने के लिए। ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जब नीचे झुकाते हैं। तो जितना एंगल यहाँ पे बनता है वही एंगल यहाँ पे भी बन जाता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस होती हैं ये दोनों, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। इसके बाद है डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री एंगल तो बन गया। आगे है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। और ये जो गाड़ी है ना, ये टावर की तरफ चले आ रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल एकसार, ना स्पीड घट रही है और ना ही वो बढ़ रही है। 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जब ये गाड़ी 6 सेकंड तक चलती रही तो मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गई, तो 6 सेकंड बाद जब ये गाड़ी यहाँ पहुँच गई, तो अब जब इसको वो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का हो गया। तो ये सारा एंगल 60 डिग्री हो गया, यानी उसको नज़रें और थोड़ा ज़्यादा झुकानी पड़ी अपनी। तो जब ये 60 डिग्री हो गया तो यहाँ पे ये 60 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस गाड़ी को यहाँ से और टावर के फुट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। ये जो टाइम है यहाँ से और यहाँ तक का, ये 6 सेकेंड है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, आपको क्वेश्चन करने से पहले फिगर तो आपको समझ में आ गई। फिगर का कोई नाम रख लेते हैं। ये ए रख लिया, ये बी है, मान लीजिए ये सी पॉइंट है और ये पॉइंट डी है। पहले फिगर में लिखते हैं कौन चीज़ क्या क्या है। इन फिगर ए बी इज टावर, बस और कुछ दे नहीं रखा है। डी से सी तक का जो डिस्टेंस है इट टेक्स 6 सेकेंड्स, तो ये तो आगे काम आएगा हमारा, और कुछ भी नहीं है। अब देखिए, डी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो 6 सेकेंड में कवर किया है इस गाड़ी ने। आपको बताना है कि सी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि डी सी का डिस्टेंस निकालना है और सी बी का डिस्टेंस निकालना है। फिर उन दोनों डिस्टेंस को कंपेयर करके जो स्पीड दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला टाइम आ जाएगा कि सी से लेके बी तक कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो यही करना है कि आपको डी सी और सी बी का डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस निकलेगा आपका ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके। तो पहले बड़े ट्राइंगल को लेके हम डी बी निकालेंगे और डी बी में से फिर बी सी माइनस करेंगे तो डी सी आएगा। तो पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं जिसका हमें टाइम दिया हुआ है। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी डी के अंदर यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बना हुआ है। तो जिस साइड पे एंगल बना होता है वो साइड होती है आपकी बेस, तो ये तो बेस हो गई, और दूसरी साइड होती है ये परपेंडिकुलर। तो ए बी तो परपेंडिकुलर हो गया और डी बी हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम इसमें यूज़ करेंगे। परपेंडिकुलर है ए बी और ये हुआ डी बी, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये होगा 10 30। अब वैल्यू कुछ पुट करें, वैल्यू तो कुछ है ही नहीं। ए बी की भी वैल्यू हमें नहीं दे रखी, डी बी की भी वैल्यू हमें नहीं दे रखी, तो वैल्यू तो कुछ भी नहीं दे रखी। तो ये तो एज इट इज़ लिखे जाएंगे ए बी अपॉन डी बी, और 10 30 की वैल्यू लगाते हैं, वो होती है 1/√3। अब यहाँ से मैं बी डी की वैल्यू निकालूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी बी की वैल्यू निकल के आएगी
√3 AB। DB मैंने क्यों निकाला है? क्योंकि DB पहले निकाल के और फिर BC निकाल के फिर DC आएगा। तो अभी मैंने DB निकाल लिया है, अब मैं निकालूंगा BC। अब BC निकालने के लिए मुझे अपना छोटा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ABC। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, ABC के अंदर भी यहाँ पे एंगल है आपका, तो ये साइड हो गई बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का हम यूज़ करेंगे। तो परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 और यहाँ पे एंगल है आपका 60 डिग्री, तो ये हो गया 10 60। अब लेफ्ट साइड में आपको कोई वैल्यू तो गिवन है नहीं, तो यही लिखेंगे आप AB अपॉन BC। 10 60 की वैल्यू रखेंगे, ये √3 होती है। सॉल्व करते हैं, मुझे यहाँ से BC की वैल्यू चाहिए, तो BC को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 BC आया और AB इंटू 1 AB। अब वैल्यू तो BC की चाहिए ना, तो BC को मैं अकेला छोड़ूंगा, तो BC हो गया AB अपॉन √3। ये मेरा 1, ये मेरा 2। अब आप ध्यान से देखें, मुझे चाहिए वैल्यू DC की। DC निकालने के लिए पूरी लेंथ में से मैं BC को माइनस करूंगा, तो अब यहाँ पे DC निकालते हैं। तो DC इज इक्वल टू DB माइनस BC। इनकी वैल्यू पुट करते हैं। DB है √3 AB और BC है AB अपॉन √3। सबट्रैक्ट करेंगे इनको, दोनों तरफ आप ध्यान से देख रहे होंगे, दोनों टर्म के अंदर AB आपका कॉमन है, तो AB को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से मैंने AB ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में से बचा √3, यहाँ से माइनस रह गया, AB तो बाहर आ गया, तो AB 1 जार AB, तो 1 बच गया और नीचे √3, तो AB तो बाहर है। अंदर सॉल्व करते हैं, अंदर ये भी √3 है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और आगे 1 और ये -1 अपॉन में √3 एज इट इज़ रहेगा। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा AB और ये हो गया 2 √3, यानी 2 √3 AB, और करके ऐसे लिख लेते हैं 2 बाय √3 AB। ये DC की वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए थी DC और CB, क्योंकि ये दो डिस्टेंस है ना, इन दो डिस्टेंस को मुझे कंपेयर करना है, और ये दोनों के दोनों डिस्टेंस जो हैं ये मेरे आ चुके हैं AB की फॉर्म में। यहाँ पे ध्यान दें आप, BC जो आया है AB √3 आया है और DC आया है √2 √3 बाय AB। अब इसमें आपको लगाना है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड डिस्टेंस टाइम जो चीज़ होती है उसके बारे में जो आप जानते हैं वो इसके अंदर आपको यूज़ करना है। देखिए, गाड़ी आपकी चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी जब D से C तक गाड़ी गई तब भी स्पीड सेम थी, जब C से B तक जा रही है स्पीड तभी भी सेम है। तो इन दोनों स्पीड्स को मैं S1 या S2 मान लेता हूँ। S1 इज इक्वल टू S2। S1 वो स्पीड है जब D से C तक गई और S2 वो स्पीड है जब C से B तक गई। अब स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो S1 मैंने माना हुआ है ये चीज़, जब मेरा DC डिस्टेंस कवर किया तो यहाँ पे मैं DC लिख लेता हूँ, और टाइम इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 6 सेकंड लगे तो यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू, अच्छा डिस्टेंस दूसरा मेरा, दूसरे में CB, मैंने CB ले लिया। इसमें टाइम कितना लगेगा मुझे पता ही नहीं है, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये टाइम T है। अब दोनों डिस्टेंस लिख लिए, दोनों का टाइम भी लिख लिया, एक का पता है एक का नहीं है पता। अब इनकी मैं वैल्यू यहाँ से उठा के लिखूँगा, ये जो मेरे 2 और 3 आए हैं ना, यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूँगा। DC की वैल्यू देखिए ये आई है
DC आया है 2√3 AB, तो 2 का 2 अंडर रूट में √3 और ये AB, और इसके नीचे मुझे लिखना है 6 डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू CB की वैल्यू, CB ये रहा मेरा, CB हो या BC हो एक ही बात है, ये आया है AB अपॉन √3, AB अपॉन में √3 अपॉन में T। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों तरफ AB है, AB से AB कट गया, दोनों तरफ डिनोमिनेटर में √3 है, √3 से √3 कट गया, फ्रैक्शन सिंपल बन गया 2/6 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा ना, तो 1 अपॉन में T। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2T इज इक्वल टू 6 1 जा 6, तो T कितना आ गया 6/2, यानी कि टाइम आ गया 3, और टाइम चल रहा था हमारा सेकंड्स में, देयरफॉर 3 सेकंड्स। तो 3 सेकंड लगेंगे C से लेके B तक जाने में। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आपको ये वाला डिस्टेंस जिसका टाइम दे रखा है वो, और जिसका टाइम निकालना है वो डिस्टेंस, वो दोनों के दोनों डिस्टेंस निकाल लेने हैं अपने AB की फॉर्म में। देखिए ये निकाल लिए। इसके बाद सिंपल ये लॉजिक लगाना है कि गाड़ी का जो स्पीड है वो तो चेंज हो ही नहीं रही, तो दोनों केस में स्पीड आपकी बराबर है। स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों तरफ अपने डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट कर दी, ये कुछ कट गया, जो बच गया आपका T आ गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बहुत बार आता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं 16। क्वेश्चन 16 है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। क्वेश्चन का मतलब ये है, एक टॉप ऑफ टावर है, मान लीजिए ये टावर है, ये इसका टॉप है, यहां से कोई 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट टावर के बेस से 4 डिस्टेंस पे है और टावर के बेस से 1.9 मीटर की दूरी पे है। तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, यानी यहां से जब देख रहे हैं और जब इस पॉइंट से देख रहे हैं इस टावर के टॉप को, तो जो दोनों एंगल्स है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जो जुड़ के आपके 90 डिग्री हो जाएं। हमें एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है एंगल्स की, बस ये पता है कि ये दोनों मिलके 90 के हैं। आगे क्वेश्चन है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो आपको ये प्रूव करना है, ये जो टावर है ना इसकी हाइट 6 मीटर है, ये आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर एक को मैं थीटा मान लेता हूं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। सिंपल ही तो है। अगर ये थीटा मान लिया मैंने तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये चीज़ 90 और ये थीटा इधर चला जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ये आपकी टावर है, इस टावर की हाइट आपको निकालनी है। तो फिगर तो आपको समझ में आ गई होगी। फिगर का आप कुछ नाम लिख लेते हैं, A, B, C और ये D गिवन लिख लेते हैं फिगर में। इन फिगर AB is tower and to prove that AB is equal to 6 मीटर। AB टावर है और ये प्रूफ करना है आपको कि AB 6 मीटर है। और क्या क्या दिया हुआ है आपको, BC की लेंथ दे रखी है, ये पॉइंट है, ये यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस पे है, 4 मीटर। और ये जो D पॉइंट है यानी D से B, जो D से B तक का डिस्टेंस है ये 9 मीटर है, टोटल डिस्टेंस है ये। यहाँ से यहाँ 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा ये 9 मीटर है। आपको प्रूफ करना है कि AB की हाइट 6 मीटर है। चलिए इसे शुरू करेंगे। देखिए दो ट्राइंगल इसमें आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे,
वैल्यू तो हमें ये एक साइड की दिख रही है, ए बी की पता नहीं है। तो पहले छोटे ट्राइंगल को लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर यहाँ पे थीटा है ना, तो ये बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे, यानी ए बी अपॉन बी सी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्म में। तो ए बी की तो वैल्यू ए बी और बी सी है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और 10 में एंगल कितना है यहाँ पे थीटा। तो ए बी की वैल्यू तो पता नहीं है, और बी सी, बी से लेके सी तक का 4 है, इज इक्वल टू tan थीटा। बस आप यहीं पे छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। अब दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी के अंदर यहाँ पे एंगल है ना, तो यही साइड आपकी बेस हो गई और ये परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ भी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी डी। परपेंडिकुलर बेस 10 होता है, तो 10 का 10 लिख दिया, और यहाँ पे एंगल 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में आपका टारगेट ये रहेगा कि जैसे आपने फर्स्ट इक्वेशन में tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे ए बी 4 आ गई ना, इसी तरह से अपने यहाँ पे सेकंड वाले ट्राइंगल को लेकर यहाँ इस tan 90 माइनस थीटा को सॉल्व करते करते आपको tan थीटा बना लेना है। अब वो कैसे बनेगा वो आप देखते जाना। ए बी की तो वैल्यू पता नहीं है, बी से लेके डी तक ये 9 है। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ये आप 8 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 90 माइनस थीटास की जो रेशियो होती है, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। अच्छा, इससे नेक्स्ट स्टेप में ए बी अपॉन 9। अब cot होता है tan का इनवर्स, यानी cot को हम 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 10 थीटा हो गया। अब हमें बनाना है 10, तो सिंपल क्या करेंगे कि अपनी इस इक्वेशन को पूरा पलट देंगे दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा ए बी। 9 अपॉन ए बी पलट दिया, तो यहाँ पे 10 ऊपर हो गया, नीचे 1 का मतलब कुछ होता ही नहीं, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अब आप देखें, ये 1 हो गई इक्वेशन, ये 2 हो गई। दोनों पे ध्यान दें, tan थीटा आपका ए बी 4 भी है, ए बी अपॉन 4 है, और tan थीटा 9 अपॉन ए बी, तो दोनों वैल्यू तो है तो tan थीटा की, तो हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से हम ये ले सकते हैं कि ए बी अपॉन 4 बराबर है 9 अपॉन ए बी के, क्योंकि दोनों वैल्यूज tan थीटा की ही हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर तो दिख गया होगा अब आपको। ए बी और ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का स्क्वायर आएगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36 आ गया, और ए बी का स्क्वायर हटाएंगे तो 36 पे जाके ये स्क्वायर रूट हो गया, और 36 का स्क्वायर रूट तो आपको पता ही होगा, 36 होता है 6 × 6, यानी ए बी की वैल्यू आ गई 6। पेयर में से एक निकल गया ना स्क्वायर रूट, तो ए बी की वैल्यू 6 आ गई। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको याद करने का सिंपल यही तरीका है कि आप पहले छोटा ट्राइंगल लें, फिर बड़ा ट्राइंगल लें। छोटे ट्राइंगल से आपको tan थीटा की वैल्यू निकलेगी, और बड़े ट्राइंगल से आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे कुछ भी आएगा, आपको तो tan थीटा बराबर करना है दोनों में। अब आप ये भी ले सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ थीटा ले लिया, तो उसके हिसाब से 90 माइनस थीटा यहाँ पे हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे आप थीटा ले लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये आपकी अपनी चॉइस है। करना यही है कि दोनों ट्राइंगल को लेके ना आपको यहाँ पे राइट साइड में दोनों की वैल्यू tan थीटा बना लेनी है, और फिर उनको इक्वेट कर देना है, रिजल्ट आपके सामने तैयार आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।